अतीक का बमबाज निकला दगाबाज। एसटीएफ को मिल ही गई गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। इस राज्य में छिपा है शूटर। जिस गुड्डू मुस्लिम पर अतीक अहमद को सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी ने उसके बेटे असद को मरवा दिया। अतीक और अशरफ की हत्या 15 अप्रैल की रात मीडिया और पुलिस कर्मियों के सामने कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अतीक अहमद जब मारा गया, वह और उसके भाई पत्रकार के एक सवाल का जवाब दे रहे थे और अशरफ के आखिरी शब्द से गुड्डू मुस्लिम। इसलिए अतीक के मारे जाने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम की हो रही है। गुड्डू मुस्लिम यूपी का वो बमबाज जो अतीक अहमद का सबसे खासम खास था। हर क्राइम में बराबर का हिस्सेदार था। तुरुप का इक्का जिसे कह सकते हैं। जहां अतीक फंसता, गुड्डू को याद करता। गुड्डू भी अतीक का भरोसा नहीं तोड़ता था और हर समय उसके साथ खड़ा रहता था। उमेश पाल हत्याकांड में भी गुड्डू अतीक के बेटे असद के साथ था, बमबाजी कर रहा था। लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। चर्चा है कि गुड्डू ने अतीक अहमद को धोखा दे दिया है। गुड्डू मुस्लिम की ही वजह से अतीक के बेटे असद की जान गई है। कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक के बेटे असद की टिप पुलिस को दी थी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने असद और उसके शूटर गुलाम को घेर लिया और उस बाद में दोनों इनकाउंटर में मारे गए। अतीक और अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की रात कैमरे के सामने हत्या कर दी गई थी। तो इस हत्या से ठीक पहले अशरफ गुड्डू मुस्लिम की ही बात कर रहा था। इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, गोली मार दी गई। इसलिए अतीक के मारे जाने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम की हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतीक और अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाहता था? यह राज तो अतीक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन चर्चा इस बात की तेज है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को अंतिम समय में धोखा दिया। जराइम की दुनिया में चर्चा है कि अतीक अहमद चाहता था कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल उसके बेटे और शूटर पुलिस को समर्पण कर दें। सूत्रों की माने तो अशरफ ने एसटीएफ से कुछ ऐसा ही कहा था कि वे भतीजे समेत शूटर्स को सौंप देगा। इसकी भनक गुड्डू को लग गई और उसने खेल कर दिया। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में वांछित 5 लाख रुपए का इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी स्पेशल टास्क फोर्स को उसके बारे में अहम सूचना मिली है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक भाग निकला है। सूत्रों के अनुसार गुड्डू ने अतीक की हत्या की खबर सुनने के बाद प्रयागराज में अपने एक करीबी से इंटरनेट कॉल के माध्यम से संपर्क साधा था। इसके बाद उसकी लोकेशन कर्नाटक में पाई गई। अतीक गिरोह से जुड़ी कई अहम सूचनाएं जुटाने के लिए स्टेप की कई टीमें गुड्डू मुस्लिम के अलावा 2 अन्य फरार शूटर अरमान और साबिर की तलाश में जुट गई हैं। इन दोनों पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अतीक गिरोह का बेहद सक्रिय सदस्य गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद झांसी भी पहुंचा था। गुड्डू ने ही पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अतीक के बेटे और शूटर गुलाम को झांसी में शरण दिलाई थी। गुड्डू पाकिस्तान के असलहों की तस्करी से लेकर अतीक के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से रिश्तों से जुड़े कई राज भी जानता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशरफ की पत्नी अशरफ की मौत की खबर सुनने के बाद जहर खा लिया था और 48 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रही। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो वह अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक जैनब फरार हो चुकी थी। वह असला तस्करों से सीधे संपर्क में रहता था। गुड्डू से जुड़े तार कुछ तस्करों और अपराधियों की जांच भी तेज की गई है। अतीक अहमद को पुलिस रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ के दौरान गिरोह के प्रमुख गतिविधियों के संचालन में गुड्डू की अहम भूमिका होने वाली जानकारी भी सामने आई थी। पुलिस जांच में अतीक अहमद को दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र में बेनामी संपत्ति सामने आई। इनका हर माह लाखों का किराया अतीक के कुनबे को मिलता था। एसटीएफ को अतीक का बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरो के कारोबारी से मनमुटाव होने की जानकारी भी मिली है। बताया गया कि अतीक ने हीरे के कारोबार में मोटी रकम लगाई थी। रकम के लेन देन को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हुआ था। इसी मामले को लेकर भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक की बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
अतीक अशरफ हत्याकांड में तीनों आरोपियों की 4 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। 4 दिन एसआईटी पूछताछ करेगी। इस हत्याकांड में कई अधिकारियों पर भी गाजगिरी है। भी अधिकारी शक के घेरे में हैं, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी सूचना मिली है कि अतीक गैंग के 50,000 के इनामी शूटर असद कालिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।